अगर नेबर कंट्री की बात करें, उन्होंने आपके अंदाजे में इंडिया की बात करें कितने मेडल विन किए होंगे एशियन गेम्स में? अगर हमने 2 किए हैं तो उन्होंने कितने किए होंगे, एक अंदाजा? आई थिंक उनकी आबादी हमसे काफ़ी ज़्यादा है और तो काफ़ी फिर ज़्यादा तकरीबन 10-20 तो किए होंगे। अगर थोड़े और ज़्यादा बोलूँ, कहूँ कि थोड़े ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 30s होंगे तकरीबन, और ज़्यादा, और 35 या 40 के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका एक और रिएक्शन वीडियो में। अभी हाल ही में एशियन गेम्स का समापन हुआ जो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला। एशियन गेम्स में भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते हैं। वहीं पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी मिलकर मात्र 3 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर और 2 कांस्य है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है। वहीं आज का वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से लिया गया है। 35 या 40 के। सर उन्होंने 95 प्लस मेडल विन किए, जिसमें से खाली 22 तो गोल्ड हैं। और भाई असल में रीज़न ये है ना कि हम लोग अगर कहते हैं कि यार स्पोर्ट्स में वो क्वालिटी नहीं आ रही, उसकी रीज़न ये है कि हम निचले लेवल पे क्या सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। हमारी स्कूलिंग में जो बच्चों को किस लेवल के ऊपर प्ले ग्राउंड्स दे रहे हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक नॉर्मल तबके का बच्चा वो किस तरह, हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा क्रिकेटर कैसे बन पाएगा? वो एक स्कूल से आता है, वो गलियों में खेलता है, गलियों में भी उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्ले ग्राउंड्स नहीं है, है ही नहीं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा प्लेयर आप तेंदुलकर जैसा, सहवाग जैसा, राहुल डेविड जैसा आप मैच्योर प्लेयर पैदा कर सको। ठीक है, ये चीज़ है। और पहले भी एक भाई से बात की उन्होंने भी, और ये चीज़ मैं भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए एक बड़ी मुश्किल ये आती है कि उन्हें ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं की जाती। क्योंकि देखें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में टैलेंट की कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जो खेलना जानते हैं, खेल सकते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए, अगर प्रॉपर ट्रेंड किया जाए। मेरी बात कि पाकिस्तानी कौम हर चीज़ कर सकती है। वो ही चीज़ें कि जो हमें बचपन में सही बताई जाती हैं और बड़े आगे कहते हैं ये फेक हैं भाई, इसमें कंप्रोमाइज़ करो। यार बचपन में वो चीज़ें क्यों नहीं सिखाई जाती, हमें क्यों नॉलेज नहीं दिया जाता, हमें क्यों सिखाया नहीं जाता? फिर प्रोडक्शन हम उस लेवल के लिए। अगर मैं एक और डिपार्टमेंट की बात करूँ, आज हम मदरसे के बच्चों के बारे में बात करते हैं। जो बच्चा स्कूली एतबार से सबसे नालायक हो, पढ़ नहीं सकता, उसको मदारिस में भेज देते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमें रॉ मटीरियल हमने ऐसा दिया और उसकी प्रोटेक्शन हमें A क्लास की मिले। और फिर वही बच्चा जब बड़ा हो गया मौलाना बनता है तो वही हम पे फतवा लगा देता है। फतवा लगा देता है। मेंटल लेवल आप देखें, और जब वो मौलाना बनेंगे तो वो उसी लेवल का अपना वो फतवा भी रखेंगे। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। हम तो स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, आपसे मजीद बात करूंगा आपकी फील्ड के हवाले से, ये यूट्यूब के हवाले से भी बात करूंगा। अच्छा, आप मुझे बताइएगा क्या फ़र्क समझते हैं? आपने ये सुना ही होगा कि हमने कितने मेडल जीते और नेबर कंट्री इंडिया ने कितने मेडल जीते, तो आप हैरान हुए ये सुन के कि 2 और 100 इतना फ़र्क है। ये सुनने में तकलीफ तो बड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसकी मेन रीज़न रूट कॉज को हम आइडेंटिफाई करें। मतलब हमारा मकसद ये है कि वजह देखें और उससे सीखें और आगे बेहतरी की तरफ जाएं। अभी मेरी मुलाकात हुई, यहाँ पे उमर पहलवान है गुजरांवाला में, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो ओलंपिक्स में भी खेल चुके हैं, 20 से ज़्यादा तमगे वो जीत चुके हैं। ठीक है, लेकिन उनका जिम जहाँ पे वो आने वाली नस्लों को ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ पे मैट जो है वो फटा हुआ था और वो चीख के बंदा कह रहा है, ऐसा बंदा जिसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ये इनको मैं कहता हूँ जो पहलवान होते हैं ये खाली हाथों के साथ में बॉर्डर पे लड़ने वाले सिपाही होते हैं। ठीक है, वो बंदा लड़ के एक चीज़ कह रहा है कि यार मुझे रिसोर्सेज तो पूरे प्रोवाइड करो। आप अगर चाहते हो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान को गोल्ड मेडल लेके आए, तो आप कम से कम रिसोर्स तो पूरे करो। मैट के ऊपर लड़ने वाला पहलवान जो है उसको फटा हुआ मैट मिलेगा, वो इंटरनेशनल कहाँ जाके मुकाबला कर सकेगा ना। इसी तरीके से देखिए सिनेरियो जहाँ पे डिसअपॉइंटिंग है वहाँ पे आप उन्होंने देखें, अगर नेबर की बात करें तो उन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए मूवीज़ बाकायदा तौर पे बनाई हैं। उन्होंने प्रॉपर उनके, अगर पॉलिटिशियंस की बात करें, जो स्पोर्ट्समैन विन करके आता है, कोई मेडल लेके आता है, प्रॉपर वो ट्वीट करते हैं, उससे जाके मिलते हैं या उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, मतलब प्रॉपर मोटिवेट करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ पे आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं? सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया नहीं, डिस्कशन में। मैं कहता हूँ जिस कौम के अंदर पेट जिस कौम का पूरा ना हो रहा हो वो स्पोर्ट्स की तरफ कैसे जाए? जिस कौम की बच्चों का, घर बार का, वो ग्रॉसरी पूरी नहीं कर सकते, अपने बिल की पेमेंट नहीं कर सकते, वो किस तरह एक अच्छी जनरेशन डेवलप करेंगे, किस तरह एक अच्छे स्पोर्ट्समैन डेवलप करेंगे? हम तो असासे कमतरी का शिकार हैं। हमारे अंदर तो इंटरटेनमेंट आ ही नहीं सकती। वो इसलिए नहीं आ सकती, हम पेट से भूखे हैं। हम खुददार कौम इसलिए नहीं बन रहे कि हम पेट से भूखे हैं। ठीक है, हमें
हमें कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं एक नेशन की वो कंप्लीट होनी चाहिए। फिर यही कौम बहुत खुददार कौम है, ये उठेगी जिस तरह अर्तुगरुल के साथ और फौज के अगेंस्ट पूरी उनकी कौम निकली और उसको बचाया। इसी तरह इस मुल्क के अंदर लीडर्स को भी बचाएगी, स्पोर्ट्स को भी, स्पोर्ट्समैन को भी सपोर्ट करेगी, मतलब हर एक को बचाएगी, पाकिस्तान की बेहतरी करेगी। चलो कम से कम अपनी कमियों को एक्सेप्ट तो किए। मुझे लगा कि हर बार की तरह इस बार भी यही कहेंगे कि अल्लाह की मर्जी नहीं थी, नहीं तो हम जरूर जीतते। मैं आपसे बसद एहतराम एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम खाली पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा, पूरे देखा जा रहा यूट्यूब पे जहाँ पे मेरे ख्याल में हमें कंपैरिजन से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, हम अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, और इंडिया अगर आगे जा रहा है बहुत अच्छी बात है, हम जलते नहीं हैं इंडिया से। ठीक है, ये देखना, मॉनिटर करना कि कौन सा बंदा आगे जा रहा है और उसके पीछे रीज़न क्या है, ये पॉलिसी मेकर्स का काम है। ठीक है। आप और मैं जितनी मर्जी आवाज़ उठा लें, जब तक पॉलिसी मेकर्स जो है वो प्रोफेशनल नहीं आएंगे, जो प्रोफेशनल बंदा है वो इन इंस्टीट्यूशंस की सुपरविजन नहीं करेगा, हालात बेहतर नहीं होंगे। ठीक है सर, आपकी अपनी ओपिनियन है, आप भी एक यूट्यूबर हैं, आपकी अपनी ओपिनियन है और मैं आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ और यही एक हुसन है कि एक दूसरे से थोड़ी डिबेट की जाए। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे ये कहूँ कि अगर हम इंडिया को डिस्कस ना करें, ये चीज़ डिस्कस ना करें, जैसे अभी मैंने भाई को बोला कि आपके ख्याल से इंडिया ने कितने मेडल विन किए होंगे, उन्होंने बोला कि यार 10 नहीं तो 20 किए होंगे, लेकिन यानी पब्लिक को पता ही नहीं कि वो 100 मेडल विन कर रहे हैं। जब तक हम यहाँ बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो कंट्रीज़ जो हमारे साथ सफ़र स्टार्ट किए था आज वो कहाँ कहाँ जाके परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी। शायद हमें, अगर मैं सीधे अल्फाज में कहूँ, हमें गैरत नहीं आएगी। हम सोए रहेंगे, हम कहेंगे शायद दुनिया सारी हम जैसे नाकाम है, पूरी दुनिया वैसी नाकामी से चल रही है। आपको पता है हॉकी हमारी नेशनल गेम है, हॉकी नेशनल गेम है, हमें 8 पॉइंट से उन्होंने हराया, यानी 10-2 का मुकाबले पे गेम रही है। तो क्या हॉकी हमारी नेशनल गेम कैसे है? उसमें हमें निकर्स पहननी पड़ती है, कपड़ों की बचत होती है, इसलिए हमारी नेशनल गेम है भाई। मैं बताता हूँ कि हॉकी आपका नेशनल गेम्स कैसे बना, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही काम है और वो है इंडिया के हर काम की नकल करना। असल में मैं इंडियन मीडिया को रेगुलरली फॉलो करता हूं और उनके बड़े वीडियोस जो है उनका जवाब भी देता हूं जहां तक मेरी इस्तिताअत है। देखिए, वो इस चीज़ को बड़ा नेगेटिवली लेते हैं और उनके बहुत से एंकर्स जो है इस चीज़ को प्रोमिनेंटली वो डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया कैसे आगे निकल गया, हम पीछे कैसे रह गए। नो डाउट यार, हम पीछे हैं, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है उनकी स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, किसी को काम करने का मौका नहीं दिया जा सका, यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो सुपरविजन करते रहे स्पोर्ट्स की। ये चीज़ें सारी अवेलेबल है। मैं कहता हूँ कि उनको ऐसा जवाब ना दें जिससे हमारी तजलील हो ना। हम अपने आप को ही सामने रखें, अपनी तारीख के साथ में अपना कंपैरिजन करके देखें ना। अभी भी आप रिसेंटली अगर आप देखें, आपको बाबर आजम जो है उसकी कैप्टनसी से आपको इतराज़ जरूर होगा, लेकिन यही वो बंदा है जिसने आपको जो है नंबर 1 भी बनवाया। इसमें कोई शक और विराट, जो तारीफ वाली बात है वो तो डेफिनेटली। आप सुनिएगा, अभी ये एशियन जब कप स्टार्ट हुआ, ये पिछला जो 2000, और आपने बोला इंडिया की हम बात नहीं करना चाहते या बात नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान की चलें बात कर लें। आपको पता है एशियन गेम में अफगानिस्तान ने हमें हरा दिया क्रिकेट में, ये क्या अब ये भी हम बात ना करें? नहीं करें। आपको कैसा कौन मना करता है? मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट नहीं, मैं समझ गया हूँ, एक ओवरऑल बात कर कोशिश कीजिए, मेरी पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी नेगेटिव वर्डिंग में वो हमारी तजलील करते हैं इंडियन मीडिया वाले, जब आप जैसे जो अक्लमंद और वर्बल जो है यूट्यूबर, उनकी तारीफ, ओपन माइंडेड, आप जब बात करते हैं ना और इंडिया की तारीफ करते हैं, उसको पॉजिटिवली लेने की बजाय वो हमारी तजलील के तौर पे। इंडियन मीडिया आपको जलील क्यों ना करे? अगर आप इतने ही लायक होते तो आपके लोगों को 2 वक्त की रोटी सही से नसीब होती। पूरा पाकिस्तान बर्बाद होने के कगार पर खड़ा है और वहाँ के लोग पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे देशों में भाग रहे हैं। लोगों को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। इतना सब होने के बाद भी अगर आप लोग पाकिस्तान की बजाय इंडिया की बुराई करने में अपना समय लगाएंगे तो इंडियन मीडिया ही क्या, इंडियन लोग भी जमकर जलील करेंगे। स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो प्ले ग्राउंड्स दिए जाएं, बेसिक मिडिल क्लास जो बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास में प्राइमरी स्कूल्स में बच्चे हैं, उनके अंदर एक हॉबीज़ क्रिएट की जाएं और उसको मिडल और मैट्रिक के लेवल पे जाके उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक गांव का दूसरे गांव के साथ compete करवाया जाए स्कूल लेवल पे। इस तरह वो जो क्वालिटी है ना जो प्लेयर्स की, वो ऊपर के सामने आएगी, फिर उसको ऊपर से पॉलिश करके देन उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके आए तो आई थिंक आपकी एक बेहतरीन टीम इसमें आएगी। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर
आपको पता है जिसकी चलती है। ठीक है, मैं भी यही कहने वाला था कि ये सब चीज़ें शायद होती होंगी कि इंटर विलेजेस इंटर सिटी मैच होते होंगे, सब कुछ होता होगा, लेकिन एक चीज़ मेरिट पे जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, चाहे वो नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, तब तक शायद बेहतरी नहीं आ। पाकिस्तान से अब तक सिर्फ 2 मेडल हम लोग जीत सके हैं और इंडिया साइड से ऑलमोस्ट 100 के करीब 95 प्लस मेडल वो विन कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, 2 कंट्रीज़ हैं और इतना ज़्यादा फ़र्क है, और ख़ास तौर पे हॉकी की अगर बात करें, हॉकी में उन्होंने हमें 10-2 से हराया, मतलब हमें सिर्फ 2 गोल करने दिए और उन्होंने 10 गोल किए। क्या कहेंगे, इतना फ़र्क जो नज़र आ रहा है? सर इसके बारे में तो कुछ इतनी जानकारी नहीं है मुझे थोड़ी सी अगर जानकारी है वो है क्रिकेट में। ठीक, तो क्रिकेट में भी अफगानिस्तान से हम हार गए सेमीफाइनल में एशियन गेम्स में। वो क्यों हारते हैं ये आपको नहीं पता? क्यों हारते हैं? ये बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हमारे अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो उनको अनफिट कर देते हैं। ठीक हो गया कि ये खेलते हुए गिर पड़े या वैसे ही अनफिट हैं। ये क्या है, किसी भी मुमालिक, हाईलैंड है या फिनलैंड है या जर्मनी है, कोई भी है मुल्क, ठीक है, उनके कोई भी खिलाड़ी को अनफिट किया किसी ने हमारे पाकिस्तान में? नहीं, आपको नहीं लगता कि उन्हें बाकी कोई इंजरी होती होगी तो उन्हें अनफिट डिक्लेयर किया जाता हो? क्या इंजरी है? कोई ना कोई केस कर देते हैं कि ये अनफिट है, ये करप्शन की है इसने, या इसने मेडिसिन की है, या इसने भागा नहीं है, या इसने ये किया, या इसने वो किया। कोई भी ऑप्शन कर लें आप। ठीक है, आप अच्छा, इशू जो भी हो, किसी को अनफिट करें, किसी को फिट करें, हमें मसला नहीं है। हमें इशू इस चीज़ से है कि हमें मेडल आने चाहिए, हमारे पाकिस्तान का नाम होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं ना हो रही। कैसे मेडल आएंगे, कैसे नाम होगा? वो जैसे इंडिया वालों के आ रहे हैं, उनके कैसे आ रहे हैं? उनके ऐसे आ रहे हैं क्यों? उन्होंने आज तक कभी आपने सुना है? कभी भी नहीं सुना होगा कि उन्होंने अनफिट किया किसी को। होते हैं भाई, हर देश के खिलाड़ी अनफिट होते हैं। क्या है ना, हर देश में क्रिकेट उसके क्रिकेट बोर्ड द्वारा कंट्रोल होता है, और आपके यहाँ का क्रिकेट बोर्ड ही पॉलिटिकल लीडर और आर्मी के लोगों द्वारा कंट्रोल होता है। हमारे खिलाड़ी ग्राउंड में जाने से पहले ये सोच यार हमारे से कैच छूट जाए तो या फील्डिंग कोई मिस्टेक हो जाए, लो जी ये अनफिट हो गया। ठीक है, और उन्हें दूसरे नंबर पे मैंने जो चीज़ नोट की है, इंडिया में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा जो सा वो सपोर्ट किया जाता है, स्पोर्ट्समैन को बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है। ख़ास तौर पे जब से ये गवर्नमेंट आई है, वहाँ पे जो मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को वो जो सा वो प्रमोट कर रहे हैं। शायद उसकी वजह से उनके कंट्री का इमेज भी बेहतर हो रहा है। हो सकता है। ठीक है, तो हमें भी तो पाकिस्तान में ये चीज़ें करने की ज़रूरत है या नहीं? कैसे करेंगे? नहीं हो सकती या नहीं करनी नहीं चाहिए? कैसे नहीं, अगर हमारी पॉलिसीज़ बेहतर हों, अगर हम मतलब कैसे आप अपनी पॉलिसीज बेहतर कर सकते हैं? ये तो आप बताएं, मैं आपसे यार पूछ रहा नहीं हूं। ना हो सकती, क्यों होगी ये? अच्छा। कैसे होगी जब हमारे मुल्क में करप्शन इतनी ज्यादा, पॉलिसी कैसे सीधी होगी? ये चीज़ है, ठीक है। जो गवर्नमेंट अफसर बैठा हुआ है, हाँ। वो कहता है मुझे सैलरी किस चीज़ के लिए मिलती है? बैठने के लिए। अगर मैं किसी के ऊपर दबाव डालने जाऊंगा, मैं उससे पैसे लूंगा। ठीक है, काम करने के लहदा से पैसे हैं, नौकरी की तो जो सैलरी मिलती है वो बैठने की है, हाँ हाँ, लहदा नहीं है, वो बैठने की है। एसी चलता हो, एलसीडी लगी हो, ठीक है, चाय का कप पड़ा हो हाथ में, ठीक है, इसलिए वो सैलरी लेते। अगर किसी अफसर ने बोल दिया यार रोन करके आओ, उन्होंने कहा रोन का कह दिया, ओफो गर्मी में जाना पड़ेगा, ओफो मैं क्या करूं? नहीं, चलो गाड़ी भी तो एसी वाली होती है ना भाई, गाड़ी छोड़ दें आप। वो एक जो गाड़ी पे पेट्रोल लगा, किसका लगेगा? वो अवाम का लगेगा। ठीक हो गया। अब वो गवर्नमेंट नहीं देगी। वो जब वो चक्री लगाएंगे, अब तब सूलेंगे, तो फिर वो अपना यही चीज़ निज़ाम है। चलाएंगे। आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे कि हम स्पोर्ट्स की ओवरऑल अगर बात करें, पाकिस्तान में तकरीबन 56% ऑलमोस्ट नौजवान है, यूथ है, लेकिन हमारा स्पोर्ट्स की तरफ इतना ध्यान नज़र नहीं आता। चाहे एशियन गेम्स की बात करें, चाहे वो सिर्फ खाली क्रिकेट की बात कर लें, एशिया कप आया, वर्ल्ड कप जो पीछे गुजरे हैं, या भी आने करें, ओवरऑल अगर हम बात करें, क्या कहना चाहेंगे? असल में ना हमारे मुल्क में 2 क्राइसिस हैं। एक क्राइसिस ये है कि अगर मैं आपको गुजरांवाला के हवाले से बताऊं ना, ठीक है, यहाँ पे जितने भी ग्राउंड्स थे ना, वो सारे बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, अगर वो सरकारी लेवल के हैं तो अंदर खेलने की इजाज़त नहीं है। अगर वो दूसरे ओपन है तो उस जगह पे उन्होंने ना प्रॉपर्टी अपना एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने सारी जगह ना अपने एरिया में ले ली है। ठीक है, तो वो खेलने के लिए लोगों के पास ग्राउंड नहीं है, बच्चों के पास
बच्चे गलियों में थोड़ी देर खेलते हैं, फिर वो खेल के वापस अपने घरों में चले जाते हैं। ये शौक है। बड़ी ऑथेंटिक बात की है इन्होंने कि मतलब पाकिस्तान की अगर बात करें ख़ास तौर पे जो ग्राउंड थे, जो अगर बात करें ग्राउंड वाले एरियाज थे, उन्हें ख़त्म करके वहाँ पे आप कॉलोनी समझ लें बना दी गई हैं, या फिर उन्हें बाउंड्री करके किसी ना किसी के अंडर कर दिया गया है। 2000 में हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो ये हमारे सामने जो पार्क है, जी जी, ठीक है, गोल पार्क इसे कहते हैं, माराटोन वाला, इसके अंदर हम खेलते थे। ठीक है। आज इसके बाहर नहीं खेलने देते। मेरी रहायश इस्लामिया कॉलेज के पास है, ठीक है। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज है, वहाँ पे हम अंदर खेलते थे। अब उसके बाहर अंदर जाने, सैर के लिए नहीं जाने देते। ठीक है। तो इस लिहाज तो से इससे आपको नहीं लगता कि ये देखें, चाहे जो भी चीज़ें हैं, एक तो ये है कि गवर्नमेंट को ग्राउंड्स प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर हम नेबर की बात करें, क्योंकि बात इसलिए कर रहे हैं हम, मैं आपको इन्हें भी बताया कि हमने सिर्फ अभी तक एशिया का जो एशियन गेम्स हैं उसमें 2 मेडल विन कर पाए हैं, और उन्होंने 100 के करीब मेडल विन किए, जिसमें 22 से ज़्यादा या 22 ऑलमोस्ट गोल्ड हैं, बाकी दूसरे मेडल्स हैं। क्या कहेंगे, इतना ज़्यादा जो फ़र्क नज़र आता है, वहाँ पर वो ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर वो जो प्लेयर हैं उन्हें क्या मतलब मोटिवेशन देते हैं, क्या आप समझते हैं? सर, वो लोग ईमानदारी के साथ अपना वर्क करते हैं, ग्राउंड्स भी प्रोवाइड करते हैं, और जो प्लेयर्स हैं उनके साथ अच्छा ताउन भी करते हैं, ठीक है, फिज़िकली भी, और उनके साथ वो हर किस्म की जो उनके लवाजमात होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो क्रिकेट खेलते हैं तो उन्हें क्रिकेट का सामान मिलता है, अगर वो हॉकी खेलते हैं तो वो देते हैं। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी हालात है, आपको पता वो बेहतर नहीं है, इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर नहीं है। इस वजह से हमारे पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। अगर लोग अच्छे तरीके से सरवाइव करेंगे, ये जो सियासतदान है और ये जो जितने भी इदारे हैं, क्योंकि इस वक्त दोनों तीनों जो एक सियासतदान इदारे, ये लोग ना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो जाते जाते पाकिस्तानियों को एक बात बता दे कि हमारे यहाँ के लोगों में जज्बा नाम का नहीं होता है, बल्कि काम का होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।